वेलकम टू कुकी डेली मैथ बाय अभिषेक सिंह। आज हमारा टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 3। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला हमसे ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज। ए और बी किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 60 दिन में कर सकते हैं। ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। और ए और सी मिलके उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो बनाते हैं। आई होप आपने पिछला क्लास किया होगा, नहीं किया होगा तो एक बार जाके करो, फिर इसको करना, ज़्यादा मजा आएगा। फिर तो कौन कौन है? ए है, बी, दोनों साथ में काम करता है ना, उस काम को 36 दिन में कर सकता है। उसको तो बोला है बी और सी मिलके इसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। और सी और ए मिलके काम करेगा तो 45 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तीनों को मिलाकर के एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तो देखो बड़े वाले का टेबल पढ़ते जाओ। ठीक है, देख लो वो जो आएगा सबसे कटना चाहिए। तो मैं क्या लग रहा है 6 9 54, जो 540 होगा सबसे कट जाएगा। एलसीएम हो गया 540। ठीक है, ये 540 जो आया है इसको हम मानते हैं क्या? टोटल वर्क। टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारा टाइम होता है, टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे क्या आता है? एफिशिएंसी आता है। ठीक है, क्योंकि टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या आता है? टोटल वर्क आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? देखो इसमें डिवाइड करेंगे, किसमें? टोटल वर्क में। अगर मैं टाइम से डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगा। देखो टोटल वर्क बटे टाइम, टाइम तो क्या आएगा? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकाल लो। तो 540 में 36 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। 15 बार में कटेगा। 60 से 9 बार में कटेगा। 45 से 12 बार में कटेगा। अब यहाँ से देखो क्या आ गया हमारा? तो देखो यहाँ से आ गया हमारा ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। इसका एफिशिएंसी आ गया कितना? जोड़ लो। तो 12 15 27 9 36, 36 आ गया। ठीक है, तो सब इसमें दो दो बार है। ए भी दो बार है, देखो बी भी दो बार है, सी भी दो बार है। एक काम करूँ मैं, इसमें जो कॉमन ले लेता हूँ, दो एक एक बार बच जाएगा तो कॉमन ले लूँगा। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 36। मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ तो 18 बार में जाएगा। तो अब यहाँ सिर्फ किसका आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। कितना दिया जाएगा? हमारा 18। ठीक है, लेकिन तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले। अब देखो यहाँ पे हमारा ए बी सी का एफिशिएंसी आ चुका है। ठीक है, हमें निकालना है बी का। एक काम करता हूँ मैं, इसमें से सी और ए का एफिशिएंसी ये वाला घटा दे रहा हूँ मैं। ये वाला घटा दूंगा तो किसका बच जाएगा? तो बच जाएगा सिर्फ हमारा बी का। सी प्लस ए घटा लेता हूँ इसमें से। ठीक है, देखो देखो चलो डिटेल कर दे रहा हूँ। ए प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाना है हमें? सी प्लस ए। ठीक है, सी प्लस ए घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस सी प्लस ए का एफिशिएंसी कितना है? 12। तो माइनस 12 करो। तो यहाँ से देखो ये माइनस में है तो सी कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट। यहाँ से बी बराबर आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 18 माइनस 12 कितना होता है हमारा? 6 होता है। 6 आ गया। तो टोटल काम हमारा कितना है? तो टोटल काम हमारा 540 है। 540 है, 540। इसको बी करेगा। ठीक है, इसका एफिशिएंसी कितने एफिशिएंसी से? तो 6 के एफिशिएंसी से करेगा। कितने दिन में कर लेगा? काटो 6 से। तो 6 9 54, तो 90 दिन में बी अकेले इस काम को कर लेगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 90 डेज। है आपको अच्छे समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सीपीयू 2020 का ही पूछा क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में वो पूछा था, सेकंड शिफ्ट में पूछा है, मतलब सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो ऐसे से क्या हाल है। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। ए और सी उसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो वो सेम टू सेम वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। देखो ए बी कितने में कर सकते हैं? 36 दिन में। देखो बी और सी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि पिछले समझाया वही सेम क्वेश्चन है। बी और सी कितने? 60 दिन में। और सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं? 45 दिन में। इसका एलसीएम लिए थे। एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 540। एफिशिएंसी निकाल लो, डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 9, ये हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ से देखो सब दो दो बार है ना इसमें। ठीक है, तो एक बार कॉमन ले लेंगे, दो कॉमन ले लेंगे तो एक बार का आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट लिखता हूँ मैं कितना? 36/2। काटूंगा तो आ जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ से करना है। देखो हमसे क्वेश्चन इस पर पूछ रहा है ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए अकेले। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम? बी और सी का घटा लेंगे, बी और सी का घटा लेंगे। ठीक है, बी और सी का घटा लेंगे तो घटा लेते हैं। तो ए बी सी में से बी और सी घटा लेंगे तो ए आ जाएगा। तो ए बराबर डायरेक्ट लिखूँ मैं तो 18
माइनस कितना लिखो 9, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 9 आ जाएगा। टोटल काम हमारे पास 540 है, ठीक है। ये अकेले करेगा 9 के एफिशिएंसी कितने दिन में कर लेगा, 9×6 = 54, 60 दिन में कर लेगा, 60 डेज में कर लेगा पूरा। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है A and B can do a certain of work in 6 hours and A, B, C together take off 4 hours do the same work। तो A और B किसी कार्य को 6 घंटे में कर सकते हैं और A, B और C मिलकर उसी कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं। तो हमें बताना है हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर C alone टू कंप्लीट द टास्क। तो C अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। A और B मिलकर एक काम को 6 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। और A B के साथ C भी आ जाता है तो कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। कितना घंटे में कर दे रहा है, 4 घंटे में कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ से दोनों का एलसीएम लूँ, टोटल वर्क मान लूँ, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 6 4 का एलसीएम 12 होता है, तो 12 लिख लो साइड में। ठीक है, तो मैं इसको मानेंगे टोटल वर्क। यहाँ होता है हमारा टाइम, ठीक है। यहाँ होता है हमारा एफिशिएंसी। इतना और बता रखा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ए बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, ए बी सी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, ठीक है। हमसे बोला है क्या, सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, मतलब कितना समय में पूरा कर सकता है। सी अकेले का निकालना है ना। देखो तो इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी है, ठीक है। तो एक बार ए बी सी में से मैं ए बी घटा लूँ, सी का जाएगा। तो जैसे देखो ए प्लस बी प्लस सी में से घटाना किसको, ए बी को, ए प्लस बी को घटा लो तो सी का जाएगा। तो कितना है देखो, तो ए बी सी का हमारा कितना है 3, इसमें से 2 घटा लेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा, देखो डाउट करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए या माइनस बी बराबर कितना 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, यहाँ सी बराबर आ गया ए। क्या आया हमारा, एफिशिएंसी आया है, एफिशिएंसी आया है सी का, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क हमारे कितना माने थे, 12 टोटल वर्क है। सी करेगा, सी की क्षमता कितना है, एक की क्षमता से करेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको, ऑब्वियस सी बात है 12 घंटे लगेगा। 12 आवर्स में काम को पूरा करेगा सी अकेले। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। तो कितना आसान है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 पे। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। आसान क्वेश्चन, देखो ए और बी साथ में काम स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ए अकेला करेगा कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। और बी अकेला करेगा तो 15 दिन में कर सकता है। दोनों को मिला के एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे को 10 या 30 और 15 दूना 30। ये हमारा टोटल वर्क आ गया, यहाँ से हमारा एफिशिएंसी आ गया, ये हमारा टाइम है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत उसको दो। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ठीक है, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, ठीक है। बिफोर 5 डेज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ता है। देखो इसमें दिमाग लगा सकते हैं क्या, अगर ये जो काम छोड़ रहा है उसका अगर मैं 5 दिन और करवा दूं तो दोनों साथ में ही पूरा काम कर लेगा। एक काम करते हैं, 5 दिन एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं इससे, ए से 5 दिन एक्स्ट्रा काम करवाते हैं। 5 दिन एक्स्ट्रा काम करवाएंगे, कितना कैपेसिटी 3 से, तो कितना काम कर लेगा, 15 काम कर लेगा। हमारे पास पहले 30 काम था, ठीक है, हमने उससे और एक्स्ट्रा काम करवा लेते हैं। अभी अब हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, नाउ टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, देखो 30 पहले वाला और 15 अभी वाला, कितना हो गया 45 हो गया, ठीक है। अभी देखो ये जो 45 काम है दोनों ही ना करेगा, जो 5 दिन ये छोड़ के भागा था इससे भी करवा रहे हैं, अब आसान हो गया। तो पूरा काम कितने दिन में होगा, देखो 45 काम करना है, ठीक है। कौन करेगा, ए और बी दोनों करेगा, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का कितना है 2 है, करवाओ 3 2 5 से काटो, कितने बार में गया, 9 बार में गया, ठीक है। कितना हो गया 9 डेज, ठीक है। इसका आंसर होगा 9 डेज, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो मैं एक को बना दे रहा हूँ 9 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को ले लो 9 डेज, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया बट कोई बात नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 नंबर क्वेश्चन बोला हमसे, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी
टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए और बी साथ में काम स्टार्ट करते हैं। ए लेफ्ट द वर्क 10 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ए जो है काम समाप्त होने के 10 दिन पहले काम छोड़ के भाग रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीट। तो हमें बताना है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। सेम क्वेश्चन है, देखो ए अकेला करेगा तो उसे 20 दिन में कर लेगा, और बी अकेला करेगा तो उसे 30 दिन में कर लेगा। दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो जाएगा 20 30 से एलसीएम 60, ठीक है। इसको मानते हैं अभी टोटल वर्क फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितना 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, काम समाप्त होने से 10 दिन पहले भाग रहा है, ठीक है। काम समाप्त होने के 10 दिन पहले एक भाग रहा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो ए लेफ्ट 10 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। ये जो भाग रहा है इसको रोक लेंगे, पहले छोटा काम करके जाओ, ठीक है। तो देखो एक से यहाँ करें 10 दिन एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, और 10 दिन, तो 10 दिन काम करवाएंगे 3 की एफिशिएंसी से। ये कितना काम कर लेगा हमारा, ये जो हमारा काम कर लेगा 30 काम कर लेगा। पहले से हमारे पास 60 काम था, हमने उसको रोक के 30 काम और करवा लिया, कितना काम हो गया, टोटल काम हो गया 90। अब इस 90 काम में कौन कौन करेगा, दोनों ही करेगा ना। जो भाग रहा था उसको बोले रुक, उसने बोला कि काम खत्म हो गया हम जा रहे हैं, 5 दिन पहले भाग जाएगा। बोला कि देखो फॉर एग्जाम्पल समझो आप, ए और बी काम करने के लिए गया, ठीक है। बोला कि मैं ज़्यादा काम फास्ट काम करता हूँ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 दिन पहले छोड़ के जा रहा हूँ। और उसका मालिक ना थोड़ा सा बदमाश था, बोला रुक एक्स्ट्रा काम करके जा, और भी मेरे पास काम है करके जा, दोनों साथ में घर जाइए, कम पैसे लगेंगे, एक ही बाइक से चले जाइएगा, ठीक है। तो रोक के काम करवाया उसको, तो काम करवाए, तो अब हमारे पास 90 काम, इसमें दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। दोनों मिलके करेंगे, 90 काम हमारे पास है, दोनों मिलके करेंगे। दोनों का एफिशिएंसी कितना, 3 और 2, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना 18। तो 18 दिन में काम पूरा हो जाएगा। टोटल दिन उसको 18 लग गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन बोला हमसे ए बी एंड सी कैन डू अ पीस और वर्क इन 15 20 एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क। ए एंड बी लेफ्ट द वर्क बिफोर 6 days and 2 days रिस्पेक्टिवली ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए और बी जो है काम समाप्त होने से 6 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं। तो हमें बताना है इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीट। तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, पहले 2 लोग थे अब 3 लोग हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको भी सॉल्व में। देखो ए अकेला करता तो 15 दिन में कर लेता, बी अकेला करता पूरा काम तो 20 दिन में कर लेता, और सी अकेला करता पूरा काम तो 30 दिनों में कर लेता, ठीक है। तो देखो तीनों का एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60, ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी है सबका, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है हमसे, ए और बी, ए जो है ना, एक सेकेंड देखो, ए जो है ए काम समाप्त होने के 6 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं, और बी जो है बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। तो इन दोनों को पकड़ते हैं हम, ठीक है। कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 6 दिन पहले, इससे 6 दिन काम करवा लेते हैं। ए से 6 दिन काम करवाएंगे, 6 दिन, ठीक है। तो 6 दिन काम करवाएंगे, एफिशिएंसी कितना एक है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना 24 काम करवा लो इससे। और बी भी भाग रहा है ना, तो बी को रोको, बोलो काम कर भाई 2 दिन और तू भाग क्यों रहा है। तो बी का 2 दिन काम करवाना है, 2 दिन, एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो कितना 6 काम। टोटल काम कितना हो जाएगा, तो जोड़ लो तो कितना 30 काम, ठीक है। पहले से हमारे पास 60 काम था, हमने रोक के 30 काम और करवा लिया, क्योंकि बोले तीनों को साथ में घर जाना है, पहले ही नहीं भागना है, ठीक है। तो 30 काम करा के कितना काम हो गया, 90 काम हो गया। इस 90 काम में कौन कौन करेगा, 90 काम में तीनों करेगा, क्योंकि हमने रोक के जो भाग रहा था 6 दिन पहले या 2 दिन पहले, उसको बोला रुक करके साथ में ही जाना, अलग अलग नहीं जाना है, ठीक है। नहीं तो तुम्हारी मम्मी मारेगी, हमसे पूछेगी कहाँ गया मेरा बच्चा, इसलिए हम उससे रोक के काम करवा रहे हैं, ठीक है। जब रोक के काम करवा रहे हैं तो अब यहाँ पे कौन कौन करेगा, तो तीनों करेगा। तीनों का एफिशिएंसी देख लो, ए का 4 है 4, बी का 3 है 3, सी का 2 है 2, कितना हो गया हमारा ये 90 बट्टे कितना हो गया 4 3 7 2 9 हो गया, ठीक है। 9 से डिवाइड करो कितने दिन में कर लेगा, 10 डेज में, 10 दिन में उस काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमसे
ए, बी और सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 18, 27 और 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू करते हैं। ए और बी समाप्त होने के पहले 4 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़कर चले जाते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए बी को कुछ ज़्यादा ही भागने की आदत लग गई है ना, इसको भी ठीक करते हैं। देखो, ए जो है 18 दिन में कर सकता है, बी जो है 27 दिन में कर सकता है, सी जो है हमारा 36 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम लो। एलसीएम का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है? तो जो बड़े वाले नंबर उसको मल्टीप्लाई करते जाओ और तीनों से कटना चाहिए जो आएगा। तो मुझे पता है, तो 18 चौक 160, 27 चौक 160, 36 से 108, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 108 इसका एलसीएम हो जाएगा 108। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं ना। एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी तो 18 छक्का 160, 6 हो जाएगा, 27 चौका और यहाँ से 36 दिया, 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से भागने वाला को पकड़ो पहले, तो भाग कौन रहा है? तो भागने वाला हमारा इसमें देखो, ए भाग रहा है 4 दिन पहले, ठीक है। बी भाग रहा है हमारा 2 दिन पहले, दोनों को पकड़ो, काम करवाओ। भाग कहाँ रहा है भाई? ठीक है, ए भाग रहा है, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले ए भाग रहा है। ए से हम 4 दिन काम करवा लेते हैं। एक एफिशिएंसी कितना है? तो देखो 4 दिन काम करेगा, एफिशिएंसी हमारा 6 है, तो कितना काम कर लेगा? 24 काम करके रख देगा। बी भाग रहा है, ठीक है, 2 दिन पहले, 2 दिन काम करवाओ। तो बी से 2 दिन काम करवाएंगे, तो बी की एफिशिएंसी कितना हमारा? 4 है, तो 4 गुना 2 कितना? 8 काम कर लेगा। टोटल एक्स्ट्रा काम हमने कितना करवाया? तो जोड़ लो, कितना? 8 4 12, 32 काम हमने एक्स्ट्रा करवाया। पहले से हमारे पास ऑलरेडी 108 काम था, हमने 32 काम और करवाया, तो अब हमारे पास टोटल ओवर कितना हो गया? 140 काम हो गया, ठीक है। अब बोले तीनों साथ में जाएगा जब वो वापस, 140 काम को कौन कौन करेगा? 140 काम कौन कौन करेगा? तीनों साथ में ही करेंगे आप। तो 6 + 4 + 3, तो कितना हो गया? 140/13 हो गया। 13 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 13 दाएँ 130, ठीक है। बचेगा कितना हमारा? 10, 10/13। तो 10 इंटीजर 10/13 डेज में काम पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अच्छा बताओ, क्लास में मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? कमेंट करके फटाफट बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्या बोला हमसे? ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ए, बी, सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दे टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 4 डेज स्टार्टिंग द वर्क ऑफ ए लेफ्ट द वर्क। देखो, ए जो है काम शुरू होने के 4 दिन बाद ही काम छोड़ देता है, ठीक है। एंड 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट द वर्क। तो समाप्त होने के 2 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल द होल वर्क कंप्लीट। तो कितने दिनों में पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, बट अभी समझाते हैं। ए, ए, बी और सी 3 लोग हैं। ए कर सकता है 15 दिन में, बी कर सकता है हमारा 20 दिन में, सी कर सकता है हमारा 30 दिन में, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एफिशिएंसी इसका हो जाएगा हमारा 4, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो जो काम कर रहा है या जो नहीं कर रहा है उसका पहले लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, कहाँ गया ये? काम शुरू होने के एक सेकेंड, क्या हो रहा है? काम शुरू होने के 4 दिन बाद ए काम छोड़ रहा है, ठीक है। और जबकि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो लिखो, देखो शुरू होने के 4 दिन बाद किंतु कौन काम कर रहा है? 4 दिन तक ए को काम करवा लेते हैं, 4 डेज तक ए को 4 दिन काम करवा लो, कितना कर लेगा? एफिशिएंसी 4 है, तो 4 गुना 4 कितना? 16 काम कर लेगा, ठीक है। और समाप्त होने से पहले बी छोड़ दे रहा है। बी क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, ये छोड़ रहा है 2 दिन, ठीक है। क्विट कर रहा है कितना? 2 दिन पहले, ठीक है। तो बी को 2 दिन और काम कराओ, तो कितना काम कर देगा बी? तो 2 दिन में कितना करेगा? बी की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। तो 3 गुना 2, ये हमारा 6 काम कर लेगा, ठीक है। अब देखो, जो काम छोड़ के चला ही गया, 4 दिन सुबह में चला गया, तो एक काम करते हैं ना, हमारे पास पहले से कितना था? 60 काम था, ये छोड़ के भाग गया था, ठीक है। तो ये 16 काम करके छोड़ के भाग गया। और बी जो है बोले हम लास्ट के ना 2 दिन पहले जाएंगे। बोले नहीं, एक तो ये भाग गया छोड़ के, ठीक है, तुम कौन जाने देंगे, तुम इसी के साथ जाना घर, ठीक है। वो अकेला नहीं जाएगा, उसको डर लगता है, उसको काम करवा रहे हैं, उसको रोक करके 6 दिन और करवा लो। यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? ये 10 घटा लो, कितना हो जाएगा हमारा? ये 50 हो जाएगा। 50 काम अभी हमारा बचा हुआ है। इस 50 काम को कौन कौन करेगा? देखो जो बचा हुआ हमारा कितना काम है? 50 काम है।
ए तो छोटा भाग गया छोड़ के, ठीक है, बोला मैं नहीं करूँगा, मैं 4 दिन क्या भाग रहा हूँ मैं। लेकिन हमने बी का हाथ पकड़ा, रोका, बोला नहीं तू सी के साथ ही जाना। अब काम कौन करेगा? तो अब काम करेगा हमारा बी और सी, साथ में काम करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 3 है, सी का कितना है? 2 है। ये दोनों साथ में काम करेंगे, कितना हो गया? 3 2 5, काट लो, कितने बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। तो 10 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बताओ फटाफट एकदम। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है ए कंप्लीट्स 1/3 वर्क इन 5 डेज। ए जो है किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है। बी कंप्लीट 2/5 वर्क इन 10 डेज, और बी उसी काम का 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सी कंप्लीट्स 3/4 वर्क इन 15 डेज, और सी जो है उसी काम का 3/4 भाग को 15 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज विल दी वर्क टुगेदर कंप्लीट 47% ऑफ द वर्क। ठीक है, तो बोला हमसे तीनों मिलकर अगर साथ में काम करें तो कुल काम का 47% काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। आसान क्वेश्चन। देखो आपको कोई काम है, ठीक है, उसमें से बोलो 1/3 काम को, 1/3 का मतलब समझते हो? कोई भी चीज़ 1/3 मतलब आपके पास टोटल 3 है, उसमें से 1 कर रहे हो, ठीक है। तो 1/3 काम वो कितने दिन में कर रहा है? वो 5 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम करवाना है तो 3 बराबर निकालोगे ना, टोटल काम का निकालना है, ठीक है। देखो, ठीक है, तो देखो 1/3 काम को 5 दिन में कर रहा है, ठीक है। मतलब एक काम है आपके पास, मानो कि 1 रोटी है, उसमें से 1/3 रोटी आप 5 दिनों में खा रहे हो, तो 1 रोटी कितने दिनों में खाओगे? तो अब ऐसी बात है 15 दिन में खाओगे। नहीं समझ में आया? 1 बराबर निकालो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा हमारे? देखो 5/1/3, तो नीचे आएगा 3, ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना? 15, ठीक है। तो ए का लिखता हूँ मैं, ए 15 दिन में कर सकता है। ऐसे ही बी के निकालो, तो डायरेक्ट लिखो 2/5, ठीक है, कितने दिन में कर रहा है? 10 दिनों में। तो इससे ही कट जाता है, इसी का शॉर्ट फॉर्म है। इससे इसको काटो कितने बार में? 5 बार में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा कितना? 25, ठीक है। तो बी हमारा उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी 25 दिनों में पूरा कर सकता है। सी का देख लो, सी 3/4 भाग कितने दिन में कर सकता है? 15 दिनों में। 15 दिनों में इसको इससे काटो, तो कितने बार में जाएगा हमारा? ये जाएगा हमारा 5 बार में। तो कितना हो गया? 4 5 20, 20। सी हमारा कैसे कर सकता है? 20 दिनों में। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा ना ये, तो मैं इसको और थोड़ा सा एक को क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो 3/4 भाग काम को कितने दिन में कर रहा है? ये 15 दिनों में कर रहा है। तो हम एक काम को, टोटल काम का निकालेंगे एक को, तो कितना हो जाएगा? देखो 15/3 गुना 4 ऊपर आ जाएगा, गुना 1, 3 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ से क्या आएगा? 20 ही तो आएगा। तो उसी चीज़ का शॉर्ट है वो, ठीक है। यहाँ से तीनों का एलसीएम लो, एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 25 और 20 का एलसीएम कितना होगा हमारा? एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना? 600 ले लेते हैं, ठीक है, 600। एफिशिएंसी निकाल लो, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा? एफिशिएंसी हो जाएगा 15 चौका 60, 40 हो जाएगा, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, तो 6 चौक 24 बार में जाएगा, ठीक है। ये हमारा जाएगा कितना बार में? तो 15, 3 दूना 6, तो 30 बार में जाएगा। अच्छा सुनो, इसका एलसीएम 300 भी होगा, अगर 600 भी लेते तब भी कुछ गलती नहीं होगा, इसका एलसीएम 300 होगा। अगर एलसीएम लेते हैं तो 600 भी कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। ये मत सोचना गलती हो जाएगा, कुछ भी गलती नहीं है। आपका मन है 300 लो या 600 लो, मैं दोनों करके दिखा दूंगा। 600 से लिया, 600 से करके दिखाऊंगी, ठीक है। टोटल काम हमारे पास कितना है? 600 है। टोटल काम हमारे पास 600 है। 600 कितना करना? 47%, तो 47/100 लिख लो, ठीक है। कौन करेगा? तो बोला है तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिलके। तो इसका एफिशिएंसी तीनों को जोड़ लो, 40 30 70 70 24, कितना होता है हमारा? 70 24 94। तो नीचे 94 से डिवाइड कर दो, बस काटो। 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल आउट। 47 से काटेंगे, 47 दूना 94, 2 बार में। 2 से काटेंगे 3 बार में। टोटल काम कितने में खत्म हो जाएगा हमारा? 3 डेज में काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, आप लोग, कुछ लोगों को लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, अगर 300 लेते तो क्या होता? अभी 300 लेते तब भी यही आंसर आता। कैसे? देखो हम ले लेते हैं 300, कोई बात नहीं, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, कोई नहीं, यहीं पर समझाता हूँ मैं। देखो ठीक है, देखो ए, ए हमारा 15, बी हमारा कितना है? बी हमारा है 25, और सी हमारा कर लेता है 20 दिनों में। इसका एलसीएम अगर हम कितने ले रहे हैं? 300 ले रहे हैं, एलसीएम 300 होता है, ठीक है। 300 एफिशिएंसी निकाल लो, तो 15 दूना 30, 20 से, ठीक है। अब 15 चौका 25 चौका 100, 4 3 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। टोटल काम हमारे पास 300 है, 300 में से 47% काम करना है, 47/100। अब तीनों मिलके करेगा तो जोड़ लो,
तो यहाँ से डायरेक्ट कितना आ रहा है 47, 47 लिख लो बस, काटो 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल आउट। 47 47 का यहाँ से कितना आ गया 3 दिन तो आया, यहाँ से भी 3 डेज में ही काम कर लेगा। ठीक है, तो यही सोचना एलसीएम देखो तीनों से कटने वाला नंबर होना चाहिए बस। ठीक है, जो नंबर तीनों से कटेगा वही इसका एलसीएम भी होगा, या उससे बड़ा भी ले लेते हो तभी कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ए कैन डू 3/4 वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम का 3/4 भाग को 18 दिन में कर सकता है। बी कैन डू 2/3 वर्क इन 12 डेज। बी उसी काम का 2/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है। सी कैन डू 60% वर्क इन 24 डेज। सी जो है 60% काम, उसी काम का 60% काम 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। और बोला हमसे ए बी एंड सी वर्क फॉर 4 6 एंड 8 डेज ओनली। ए बी और सी जो है सिर्फ 4 6 और 8 दिनों तक काम करते हैं। तो हमें बताना है नाउ हाउ मच परसेंट वर्क इज लेफ्ट। हमें बताना है अब कितना प्रतिशत काम शेष बचा हुआ है। सेम क्वेश्चन है, आसान है। देखो मैंने शॉर्ट सिखाया था कैसे, देखो 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिनों में 18 दिनों में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो एक बराबर लिखते हैं ना, इससे टोटल काम एक होता है। तो देखो 18/3/4 गुना 1, ये 4 ऊपर आया था, इसको डायरेक्ट लिखता हूँ ऊपर में, यहाँ से 4, 3 से काटो 6 बार में कितना आ गया 6 चौक 24, 24। ये जो है टोटल काम 24 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक समझा दिया मैंने। अब मैं शॉर्ट मारूंगा कैसे, देखो यहाँ से 2/3 भाग कितने में 12 में। देखो ये 3 से 18 कट रहा है ना, ये 3 से 18 कट रहा है, डायरेक्ट भी काट सकते हैं ना, ऊपर वाले से ऊपर वाले काट दो 6 बार में। ठीक है, कितना आ गया 18 दिन में। तो बी हमारा कितने में कर सकता है 18 दिन में। ऐसे निकालो सी। तो यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा ना बच्चों को घुमाया, क्या घुमाया, बोला 60% काम 24 दिन में कर रहा है। तो अरे परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना कोई भारी बात हुई ना, मैंने आपको सिखाया तो परसेंटेज में, परसेंटेज जाकर देखो फटाफट, पूरा उसको वन शॉट भी पड़ा हुआ है इसी चैनल पे। ठीक है, तो देखो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ जाकर देखना जरूर। ठीक है, देखो 60% है, 60%। ठीक है, परसेंट हटाओ, नीचे क्या आएगा 100 आएगा, काटो 20 से कटेगा 3 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, तो यही तो है 3/5, 3/5 भाग आ गया। तो ये बोल रहा है 3/5 भाग काम को कितने दिन में कर सकता है 24 दिनों में। ऊपर वाला ऊपर से कट जाता है, काटो 3 से काटेंगे 8 बार में, टोटल काम कितने में करेगा 40 में। तो सी जो है टोटल काम करेगा 40 दिनों में। ठीक है, एलसीएम लो इसका। एलसीएम लेने का शॉर्ट तरीका क्या होता है, जो बड़ा वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, लेकिन तभी होता है मल्टीप्लाई जब इसमें से सब इवन हो। ठीक है, ऐसा मत सोचना कोई ऑड हो, तो फिर वो मैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, बताऊंगा बाद में एलसीएम में, ज़्यादा इससे कन्फ्यूज हो जाओगे। एलसीएम लेना आता होगा, नहीं आता होगा तो ऐसे लेना एलसीएम 24 18 40। ठीक है, छोटी नंबर्स लगाते हैं, 2 से लगाओगे 12 9 20। ठीक है, फिर किससे लगाओगे आप, 2 से लगाओगे 2 चौक 12। ठीक है, और हमारा कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, फिर 2 से लगाओगे तो 2 तिया 6 9 5। अब 3 से लगेगा तो यहाँ से 3 से 3 खत्म, 3 बचेगा, यहाँ से 5 तिया 15, 15 तिया 45, अब 45 का कितना हो जाएगा 360। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा 360, 360। एफिशिएंसी निकाल लो, टोटल वर्क हो गया 360, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 24 से डिवाइड करो 360 में, कितना हो जाएगा 24 से कहीं 24। ठीक है, और हमारा 24 पंचा 120, 15 हो गया, 18 दूना 36, 20 हो जाएगा। ठीक है, और 9 चौक 36, 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ है, क्या बोल रहा है हमसे कि ए और बी और सी क्रमशः कितना कितना दिन कर रहे हैं काम, काम हमारा कर रहा है मात्र 4 6 और 8 दिन तक ही काम करते हैं। तो करवा लेते हैं ना अलग से 4 6 और 8 दिन काम। ए करेगा 4 दिन काम। ठीक है, एक एफिशिएंसी कितना हमारा 15, 15 से 4 दिन काम करेगा, कितना काम कर लेगा, ये हमारा ए कर रहा है कितना काम कर लेगा 60 काम कर लेगा। बी कर रहा है कितना 6 दिनों तक, तो बी से 6 दिन करवा लेते हैं बी। तो बी की एफिशिएंसी कितना है हमारा 20 है, 20 से 6 दिन काम करेगा, कितना काम कर लेगा 120 काम कर लेगा। सी बोल रहा है मैं भी करूँगा बट 8 दिन तक करूँगा, करवा लेंगे। सी का एफिशिएंसी कितना है 9 है, तो 9 से 8 दिन कराओ, कितना काम कर लेगा 72 काम कर लेगा। टोटल काम अभी तक कितना हो चुका है सबको जोड़ लो, तो 120 60 180 180 72 8 7 15, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो जगह 252 काम हो चुका है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कितना प्रतिशत काम रह गया है शेष काम। टोटल काम था हमारे पास 360, इसमें से 252 काम हो चुका है, तो काम कितना बचा घटा लो, कितना 8 इधर हो गया, इधर बच गया 5 में से 5 गया 0। ठीक है, एक का एक कितना 108 काम बचा हुआ है, जो काम बचा हुआ उसको ऊपर लिखो, नीचे टोटल का वर्क, टोटल वर्क कितना 360, 360
और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर लो, कितना आसान। देखो काटो, 0 से 0 गया, 36 से काटोगे 3 बार में गया, तो यहाँ से कितना आ गया 10 दिया 30%। 30% काम बचा हुआ है अभी भी। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका आंसर। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देखो। क्यों नहीं आएगा, इतना जब अच्छे से समझाया जा रहा है, समझ में क्यों नहीं आएगा। ठीक है, अब हम एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन पे आ चुके हैं। क्वेश्चन बोला है हमसे, टीम इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज जोया एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 75 डेज। टीम जोया की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है और दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हाउ मेनी डेज विल टीम एलोन फिनिश द वर्क। टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो एसएससी सीएसएल का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या देखो, फार्मूला हमारा ये था कि टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है टोटल वर्क, जो भी वर्क करते हैं। क्योंकि देखो आप सिर्फ टाइम दे दोगे कि आप जा रहे हो कहीं पे काम करने के लिए, बैठे रहे हो, काम होगा तो ही ना। तो टाइम दोगे आप, फिर वहाँ जाके काम करोगे, ठीक है, तभी तो आपका वर्क पूरा होगा ना। तो वही चीज़ है ये, कुछ अलग नहीं है, रियल लाइफ से ही सारे क्वेश्चन आते हैं उठ के। यहाँ पे हमें दे रखा है एफिशिएंसी, जो टीम है, टीम, ठीक है, जो टीम है और जोया है, ठीक है, कौन है जोया, जोया जेडो वाई, ठीक है, यहाँ पे जीओ वाई लिखा है, जेडो वाई भी सही है, जोया, ठीक है। क्या बोला हमसे, उससे कितना अधिक है, 3 गुना अधिक है, तो टीम कितना हो जाएगा, टीम हो जाएगा 3, जोया हो जाएगी 1, 3 गुना अधिक है। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में 75 दिन में करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखो टाइम, टाइम का जवाब क्या लिखेंगे 75, 75 दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी दोनों को जोड़ लो, 3 1 4, 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा हमारा टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 75 चौका कितना होता है, 4 पंचे 20, 7 चौका 28, तो 30, 300, 300 आ गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब बोला है हमसे टीम अकेला करता है तो कितने दिन में कर लेगा। टोटल वर्क हमारे पास है 300, ठीक है, टीम की एफिशिएंसी कितना है, टीम के 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो। अकेला टीम कितने में कर लेगा, अभी इसी बात है 100 दिन में कर लेगा, 100 डेज में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं बनाओगे, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा हूँ मैं, आप लोग यहाँ से शॉर्ट में भागो कैसे। दो कितना अधिक है, 3 गुना अधिक है, कितना हो जाएगा 3 और 1 का एफिशिएंसी। तो ये हमारा टीम है, ये हमारा जोया है। ठीक है, दोनों मिलकर काम को 75 दिन में करते हैं। डायरेक्ट लिखो 75 गुना 4। हमें किसका निकालना है, तो बोल रहे हैं टीम अकेला कितने दिन में करेगा, तो यहाँ टीम से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, टीम का आ जाएगा कितना, तो एक लाइन में बन जाएगा, 3 से काटो 25 बार में, तो यहाँ से आ गया 25 चौका 100, 100 दिन में काम को टीम अकेला पूरा कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन बनाने एग्जाम में जब जाते हो ना, तो एग्जाम का अप्रोच अलग होता है, ये होता है, लिखना नहीं होता। एग्जाम में लिखोगे तो ही ना कि एफिशिएंसी होता है, ये होता है, होता है, आपको समझाना थोड़ी ना है, नहीं, आपको सिर्फ आंसर दे के भागना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे। एज एफिशिएंसी इज 20% लेस देन डेट ऑफ बी। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। ए और बी दोनों साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में कर लेते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी अलोन डू द वर्क। तो हमसे बोल रहा है, तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है ए और बी का। तो देखो ए और बी क्या क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखा है, एफिशिएंसी, ठीक है, क्षमता, हिंदी में लिख दे रहा हूँ क्षमता, क्या होता है क्षमता, ऐसे होता ना, क्षमता क्या हिंदी में बेकार हो सकता नहीं, देखो क्षमता, ठीक है, एफिशिएंसी, ठीक है, कितना कितना है, देखो तो बोल रहा है एक ही कार्य क्षमता 20% कम है, तो 20% कम मतलब ये 80 होगा, ये 100 होगा। जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था पीछे, क्या, जो टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर होता है हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, अब देखो बोल रहा है दोनों मिलके कितने दिन में कर सकता है, 20 दिनों में, दोनों मिल गए। टाइम दे रखा है 20, तो 20 ले लो, ठीक है, इंटू एफिशिएंसी कितना, 1 का 4 1 का 5, दोनों मिला कितना 9, 9 लिख दो यहाँ पे, बराबर टोटल वर्क आ गया कितना, तो 20 9 180, 180 टोटल काम है। ठीक है, टोटल काम हमारा 180 है, 180। ए बी का अलग अलग निकालना है, निकाल लेंगे, बहुत आसान है, ए का निकालेंगे, यहाँ पे बी का निकालेंगे, 180 बट्टे, बट्टे में क्या होगा, ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 4 से डिवाइड करो, बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 से डिवाइड करो,
4 से काटो कितना, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 45 दिन में कर लेगा। और बी कर लेगा हमारा कितने, ये हो जाएगा हमारा 5 या 15, 5 छक 30, कितना दिन में, 36 दिन में कर लेगा। ठीक है, 36 दिन में। तो 45 और 36 हो गया इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। ए बी से 3 गुना तेज है, इसलिए किसी काम को बी से 32 दिन कम समय में पूरा करने में सक्षम है। यदि ए और बी साथ मिलकर कार्य करेंगे तो वो इस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो, ए बी का एफिशिएंसी दे रखा है। ठीक है, ए जो है बी से कितना गुना तेज है, 3 गुना तेज है, 3:1 लिखेंगे। ठीक है, देखो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क। टोटल वर्क, इससे देखो कितना का डिफरेंस है, 2 का। ठीक है, तो ये देखो 2 का डिफरेंस है। तो ये हमारा क्या एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम से। तो एफिशिएंसी, टाइम हमारा 32 है, एफिशिएंसी 2 है, टोटल वर्क कितना आ गया, 64। 64, टोटल वर्क हमारा 64 है। 64 को दोनों मिलकर करेगा, कौन कौन, ए और बी करेगा। और ए और बी का एफिशिएंसी हमें दे रखा है कितना, 3 एक है और बी का कितना है, 1 है। तो दोनों को मिला के लेते कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दो, कितने में कर लेगा, 16 दिन में कर लेगा। दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा तो उस काम को 16 दिन में कर लेगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 16 दिन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 में क्वेश्चन बोल रहे हैं हमसे, टू डू अ सर्टेन वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:5। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलता का अनुपात 7:5 है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 1/2 डेज। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 17 से 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट 50% ऑफ द सेम वर्क। तो बी अकेले उसी कार्य का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, हमें दे रखा है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ ए और बी दे रखा है, कितना दे रखा है, 7:5 दे रखा है। और हमें क्या दे रखा है, टाइम। वो इतने साथ मिलिए करेंगे कितना कर लेंगे, 17 से 1/2 दिन में। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क। पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, टाइम कितना दे रखा है, 17 से ही 1/2 दिन। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, 17.5 दिन। 17.5 दिन क्या बोल सकते हैं, 35/2। 35/2 इंटू एफिशिएंसी, एक का 7 है, दूसरे का 5 है, 7×5 12 लिख दो बराबर। टोटल वर्क आ जाएगा, यहाँ से काटो इसको, कितना हो जाएगा, 2 से काटे कितने बार में, 6 बार में। तो 35 छक्का तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 36 18 180 या 30। चलो ऐसे कर लेते हैं, 6×5 का 0, 5 या 15, 3 18, नहीं 6 18 3 21, 210। टोटल वर्क आ गया 210। ठीक है, हमारा क्या है, टोटल वर्क। टोटल वर्क, ठीक है। तो टोटल वर्क है 210, इसमें से क्या बोल रहा है, 50% काम कर रहे हैं। 50/100 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितना है, देखो यहाँ से बी की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो इसमें, बस काटो, जो कटा सो काटो, 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल आउट। 5 से 5 गया, कितना हो गया, 21। तो 21 दिन में बी अकेले काम को पूरा कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। ठीक है, देखो सीजन 2021 का पूछा है क्वेश्चन है, कैसे आप लोग धराधर बना रहे हो। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। छोटा भाई बहन दोस्त कोई पढ़ रहा है तो उसको जरूर शेयर करो। और हाँ, बहुत जल्दी हमारा ना 1K होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी, बस थोड़ा ही 10-20 लोग कमी है। तो जैसे आप लोग पास ये पहुँचे ना तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। थोड़ा तो आप कर ही सकते हो मेरे लिए कुछ, क्योंकि मैं आपके लिए फ्री में इतना कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन रहेगा ना आपसे। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, जैक टेक्स थराइस एज मच टाइम एज पीटर एंड ट्वाइस एज मच एज जस्टिन टू फिनिश अ वर्क। किसी कार्य को पूरा करने में जैक को पीटर की तुलना में 3 गुना और जस्टिन की तुलना में 2 गुना समय लगता है। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 15 डेज। बोला है साथ में कार्य करते हैं तो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। द टाइम जस्टिन विल टेक टू फिनिश द वर्क एलोन इज, हमें बताना है अकेले जस्टिन कार्य करेगा तो कितना समय में पूरा कर लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कौन कौन है, पहले जैक है, ठीक है, दूसरा पीटर है, तीसरा हमारा कौन है, जस्टिन है। तो निकालने का बहुत सारे तरीका है। एक तो आप रेशियो करके निकाल सकते हो, साइड में करके,
एक तो है कि डायरेक्ट लिख सकते हो, कैसे? देखो क्या बोला है हमसे, जैक जो है किसकी तुलना में, तो जैक जो है पीटर की तुलना में 3 गुना है, जस्टिन की तुलना में 2 गुना है। कुछ ऐसा नंबर लो, ठीक है, जो नंबर देखो, इसको अगर मैं 6 रखता हूँ, ठीक है, पीटर की तुलना में 3 गुना, तो इसको 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। और जस्टिन की तुलना में 3 गुना है, सॉरी 2 गुना है, इसको कितना रखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। इसका देखो 3 गुना है, इसका ये 2 गुना है। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, कॉमन कौन है? जैक है, ठीक है। एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, पीटर और जैक लिखते हैं, ठीक है। कितना गुना है? तो पीटर से 3 गुना है, तो लिखो इसको 1, इसको लिखो 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। दूसरा बोला जैक जो है किससे? जस्टिन से, जस्टिन के लिए जे लिख रहा हूँ, इससे क्या बोला है? 2 गुना है। इसको 2 लिखोगे, इसको 1 लिखोगे, यहाँ से आप क्या निकालोगे? रेशियो निकालोगे, जिससे खत्म उसी से शुरू, उल्टा एन लग जाता है, रेशियो निकालने में आसान होता है, इसलिए मैं ऐसे लिखा हूँ, ठीक है। पीटर, जैक और जस्टिन, ठीक है। रेशियो निकाल लो, कितना? 2 इकाई 2, 3 दूना 6, 3 इकाई 3, ये हमारा किसका रेशियो? टाइम का रेशियो है। तो टाइम का उल्टा क्या होता है? हमारा एफिशिएंसी होता है। इसको उल्टा कर लेंगे, तो उल्टा मतलब क्या होता है? उल्टा मतलब एफिशिएंसी लिखो पहले यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चलो एफिशिएंसी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एफिशिएंसी ऑफ जैक, पीटर और जस्टिन। उल्टा करोगे तो 1/6 लिखोगे, इसको उल्टा करोगे तो 1/2, इसको उल्टा करोगे तो 1/3। अब एलसीएम लोगे, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो, एक चीज़ हमने आपको पहले ही पढ़ा था, क्या? टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर क्या होता है हमारा? तो होता है हमारा टोटल वर्क। यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। हमें टाइम दे रखा है 15 दिन, ठीक है। 15 दिन में एफिशिएंसी कितना है? तो देखो 3 3 6 है, 6 से मल्टीप्लाई करो, टोटल का हमारा कितना आ गया? 90। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। तो हमसे बोल रहा है जस्टिन अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? जस्टिन को अकेले करना है, तो जस्टिन का एफिशिएंसी कितना है हमारा? 2 है, 2 है ना, ये 2 है। टोटल काम 90 है हमारे पास, 2 का एफिशिएंसी करेगा जस्टिन, कितने टाइम में कर लेगा? काटो 2 से, 45 दिन में अकेले कार्य को पूरा कर लेगा, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 45 दिन, ठीक है। तो एमटीएस क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का था। इस सीजीएल मेंस में भी पूछेगा ना, तभी बच्चों को टाइम लगा लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूजिंग कर रखा है ना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, तो क्लास लंबा हो जाएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसको क्यूआर कोड का स्कैन करो, वहाँ मिल जाएगा, या आप लोग सर्च करो क्विक वीडियो मैथ ऐप सिक्सिंग, ये रहा लोगो, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक कर दो आप लोग, ठीक है। एटलीस्ट 5 लोगों को तो शेयर करो आप लोग, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो कैसा लगा क्लास। अगर कोई भी बच्चा, भाई बहन दोस्त आपको कोई भी बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ना चाहता है, तो उसको इस चैनल को जरूर सजेस्ट करो। यहाँ से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कंटेंट पूरे ढूंढ लो यूट्यूब में, कहीं पे भी पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, पेड कोर्स तो बहुत दूर की बात है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।